जी बहुत शुक्रिया जी। थिंक फेस्ट चल रहा है, अभी हम अलहमरा में मौजूद हैं, हमें ज्वाइन किया है साबिक वफाकी वज़ीर बराए ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब ने। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर हुकूमत तो ये कहती है कि मुआशी इशारे बहुत बेहतर हो रहे हैं और पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामज़न है, आए रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं, आपको क्या लगता है? आम आदमी से पूछ लीजिए कि उनको क्या लगता है, क्या उनको लगता है कि उनकी पहुंच में चीज़ें आ गई हैं, कीमतें जो हैं क्या कम हुई हैं? हुकूमत क्लेम कर रही है, वो गलत बात है। महंगाई कम नहीं हुई, महंगाई जिस बर्क रफ्तारी से, जिस तेज़ रफ्तारी से बढ़ रही थी उसमें कमी आई है। लेकिन जो ज़्यादा मसले वाली बात है कि लोगों की आमदन में भी कमी आ गई है, जो क़ुव्वत ख़रीद है उसमें कमी आ गई है। तो अब मेरे ख़्याल से तो मुश्किलात बढ़ रही हैं। पाकिस्तान में 40% लोग ख़त गुरबत के नीचे हैं, पाकिस्तान में स्टंटिंग ज़्यादा है, पाकिस्तान के अंदर बेरोज़गारी फैल गई है, और जितनी आज मायूसी नौजवानों में है जो मुल्क के बाहर मुँह लगा के बैठे हैं बाहर निकलने के लिए, उतनी तो कभी भी मैंने नहीं देखी है। सर आप इसहाक डार साहब के हवाले से तो हमेशा कहते रहे हैं, आपको उनसे इख्तलाफ भी रहा है, जैसे वो मईशत चलाते हैं, जो अभी वज़ीर ख़जाना है, उनके बारे में क्या ख्याल है? मोहम्मद औरंगज़ेब साहब एक अच्छे आदमी हैं, इनकी ठीक है, उनको मेरे ख्याल से उनकी पॉलिसीज़ की प्रायोरिटीज़ भी ठीक हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए। शहबाज शरीफ साहब की वो हुकूमत में वो सिर्फ इस वक्त जो एक प्रायोरिटी है वो हुकूमत बचाना। शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जी, जो शहबाज शरीफ की जो हुकूमत है, मैं इस तरह बता रहा हूँ, शहबाज शरीफ की जो हुकूमत है उसकी एक प्रायोरिटी है कि सिर्फ अपनी कुर्सी बचाना है, आवाम की खिदमत करना या कोई इस्लाहत करना या मुल्क का डायरेक्शन कोई नहीं बदलते। अब ज़ाहिर है कि जिस तरह शहबाज शरीफ साहब आए हैं हुकूमत में, और कौन लाया है वो भी आप सबको पता है, तो जो लाता है वो उसका काम आप करते हैं, जब आवाम लाती है तो आवाम का काम करते हैं, जब कोई और आता है तो आप खुद अब सियासत में बाकायदा तौर पे अलग जमात की हैसियत में शामिल हैं, आपको क्या लगता है अगर 3 ऐसे स्टेप्स आप लें पाकिस्तानी इकॉनमी के लिए, अभी अगर आपको पाकिस्तानी मईशत सौंप दी जाती है तो क्या होगा? देखिए, पाकिस्तान अभी जो हम सवाल कर रहे थे ना कि हम जो 13,000 अरब रुपया पाकिस्तान के लोग टैक्स देते हैं उसका मिलता क्या है उसके एवज़, तो पहले आपको ये सोचना चाहिए कि इससे पहले कि आप टैक्स लगाएं कि आप दे क्या रहे हैं। तो आपने अगर लोकल गवर्नमेंट्स नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा। तो पहले हम डिविजन्स को पूरे पाकिस्तान में एम्पावर करेंगे कि पुलिस, रोड, रास्ते, पानी, बिजली, सेहत उनके हाथ में होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, हम पूरी पाकिस्तान में गरीब बच्चों को एजुकेशन वाउचर्स देंगे ताकि वो अपनी बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेज सकें। और तीसरा ये कि हम फंडामेंटल बजट में चेंजेस करेंगे, NFC अवार्ड चेंज करेंगे। चौथा ये कि हम प्राइवेटाइजेशन फ़ौरन करेंगे ताकि हुकूमत का फुटप्रिंट कम हो, और ये जो टैक्स रेट्स हैं जो कि इस वक्त इतने ज़ालिमाना हद तक हैं उनको कम करेंगे। PIA के हवाले से जो बात चल रही है, प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, नहीं कर रहे, कोई बोली लगाता है तो बहुत ही कम लगाता है, आप कैसे देखते हैं? हुकूमत की नीयत नहीं थी बेचने की, अगर नीयत होती तो बिक जाती। उनको कभी डार साहब को और शहबाज साहब को प्राइवेटाइज नहीं करना।